तो दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायो-सैवर्ट के अनुप्रयोगों के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग बायो-सैवर्ट के नियम के बारे में पढ़ लेते कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, उसका वैल्यू कितना होती है, उसकी डायरेक्शन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कितना होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायो-सैवर्ट के अनुप्रयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे उसका यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। इसको हिंदी में लिखते हैं लेकिन इसको इंग्लिश में बायोट लिखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो इसका है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कि कोई एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके केंद्र को मान लेते हैं O। इस O पर इस धारावाही मान लेते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा I जो धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसके अनुप्रयोग से? बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से। तो मान लेते हैं कि ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसकी त्रिज्या कितना है? R। क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। इसे विद्युत धारा कितना जा रहा है? I गुजर रहा है। तो जो माने हैं उसको लिख लेते हैं। मान लिया कि R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली से I विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण कुंडली के केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B। ये जो परिणामी इसके कारण इस कुंडली के केंद्र पर इसमें जो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण इसके केंद्र पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है। ये मान लिए अल्पांश लंबाई dl के कारण, ये देख रहे हैं कि अल्पांश लंबाई क्या होता है? अल्पांश लंबाई dl के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बायो-सैवर्ट के नियम से उत्पन्न अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dB है। ध्यान देना है कि ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसमें हम एक अल्पांश लंबाई मान लेते हैं। ये क्या मान लिए? अल्पांश लंबाई। यह अल्पांश लंबाई dl। अब इस dl के कारण ये जो केंद्र है इस केंद्र पर dB चुंबकीय क्षेत्र है। जब अल्पांश लंबाई माने हैं तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र मानना पड़ेगा। तो ये जो अल्पांश लंबाई dl है इसके कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो dB हो रहा है। और ये dB बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसके बराबर होगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई I dl साइन थीटा बटा R स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन तुम लोग I तो ठीक है, I मिल रहा है, dl भी सही है, dl अल्पांश दूरी है, R स्क्वायर यहाँ की त्रिज्या है कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन तुम लोग का कंफ्यूजन ये होगा कि साइन थीटा कहाँ से निकालेगा। तो हम पिछले वीडियो में जब बायो-सैवर्ट के नियम पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे कि अल्पांश लंबाई से जिस बिंदु पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहाँ तक की जो रेखा मिलाती है वो अल्पांश लंबाई के साथ कितना एंगल बना रहे, उस एंगल की जो ज्या होता है वही साइन थीटा का है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि तो क्या देख रहे थे कि ये जो अल्पांश लंबाई है, अब इसके अल्पांश लंबाई और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन है ये दोनों के बीच जो एंगल होता है वहीं पे थीटा होता है। तो देखते हैं अगर इसको ये अल्पांश लंबाई है, ये डॉटेड डॉटेड से इसको बढ़ा है, अब इसके बीच और इसके बीच अगर एंगल देखें तो कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री।
तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नोट बट्टा 4 पाई आई डी एल और साइन 90 बट्टा में आर स्क्वायर, आर की जगह कैपिटल आर, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो dB इज इक्वल टू म्यू नोट बट्टा 4 पाई आई डी एल बट्टा में आर स्क्वायर। ये तो हो गया अल्पांश लंबाई के कारण। क्या हो गया, इस छोटे से लंबाई के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू नोट बट्टा 4 पाई आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर है। लेकिन हमको इस पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण इस बिंदु पे कितना चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो फिजिक्स में एक टर्म देखा होगा कि अगर छोटा का पता है हमको तो उसको जब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे के लिए हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। जो dB है उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोट बट्टा 4 पाई आई डी एल बट्टा में आर स्क्वायर। अब बात को यहाँ पे ये देखना है कि किसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो म्यू नोट बट्टा 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई का वैल्यू यहाँ पे जितना है वो पूरे में तो आई उतना ही है, आर स्क्वायर है तो आर कहीं भी ले लो तो त्रिज्या है वो बराबर होगा। तो किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इधर जो इंटीग्रेशन होगा तो बी और इसका म्यू नोट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर स्क्वायर, तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट बचा डीएल। तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट बट्टा 4 पाई आई बट्टा आर स्क्वायर। अब ध्यान ये देना है कि ये जो dl है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो तुम लोग तो सिंपल जानता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू l। लेकिन l क्या है, इस वृत्ताकार कुंडली की पूरी लंबाई। तो l बराबर मतलब कि यहाँ से अगर चलना शुरू किए तो एक राउंड घूम के अगर यहाँ पे आ गए तो l मिलेगा और वो l वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ dl का वैल्यू 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो dl का इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाएगा 2 पाई r, पाई से पाई, एक r से एक r और दो दूनी 4। तो रिजल्ट के रूप में क्या मिला b इज इक्वल टू ऊपर बचा म्यू नोट, नीचे बचा 2 और r और ऊपर बचा गुना में i, यानी कि म्यू नोट आई बट्टा 2r। और यही हमको रिजल्ट के रूप में मिला कि किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कैपिटल आर त्रिज्या के है, तो उसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होगा वो म्यू नोट आई बट्टा 2r के बराबर होता है। ये था बायो सावर्त के नियम का पहला अनुप्रयोग। तो ये रिजल्ट के रूप में हमको मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बट्टा में 2r, ये रिजल्ट मिला। तो अब ध्यान देंगे कि अगर ये एक फेरा था मतलब एक तार जब घुमा हुआ तो ये रिजल्ट मिला, अगर एक और तार रहता तो इसके दुगना मिलता। मतलब कि जितना फेरा होगा कुंडली में उतना गुना था। अगर यदि फेरों की संख्या इज इक्वल टू n, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नोट आई बट्टा 2r और n के साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो जो b बराबर वैल्यू आ जाएगा n म्यू नोट आई बट्टा 2r के बराबर होगा। मतलब जितना ज्यादा फेरा रहेगा, जितने ज्यादा चक्कर रहेंगे उतना गुना हो जाएगा। तो मान लेंगे फेरों की संख्या n, तो n से सिर्फ गुना कर देना है, बाकी खत्म। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तो इसका जो एक दो और जो अनुप्रयोग है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद।